ये तस्वीरें असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी से आई हैं। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले 78 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। लोग वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह पर भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की शुरुआत 21 सितंबर से हुई। सिंगर जुबिन गार्ग के निधन पर तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्र कैंपस में एक शोक सभा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। छात्र के अनुसार ये डिसीजन लोकल सेंटिमेंट्स का अपमान था। स्थिति तब गंभीर हो गई जब वाइस चांसलर ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और बाद में कैंपस छोड़ दिया। इससे छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों का आंदोलन भड़क उठा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार छात्र और कर्मचारियों ने वीसी पर वित्तीय अनियमितताओं और लंबे समय तक कैंपस से एब्सेंट रहने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज ठप हो गया। टीचर्स एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 के बीच सिंह 388 दिनों तक कैंपस में उपस्थित नहीं रहे, जिससे व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। इस आंदोलन के बीच 11 फैकल्टी सदस्य और अधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें फाइनेंस ऑफिसर ब्रजबंधु मिश्रा, कार्यवाहक रजिस्ट्रार और कई डीन, निर्देशक और सहायक भी शामिल है। इस बीच हालत ये हो गए हैं कि वाइस चांसलर के पर्सनल सेक्रेटरी ही कई फैसलों को ईमेल पर ओके करवाकर आगे बढ़ाते रहे, लेकिन प्रोटेस्ट तेज होने के बाद ये भी बंद हो गया। इससे प्रशासन पूरी तरह नॉन फंक्शनल हो गया। छात्रों से जुड़ी फाइलें, स्कॉलरशिप मामलों की प्रोसेसिंग, एग्जाम की तैयारी सब रुक गया। इन सब के बीच राज्यपाल की ओर से गठित एक कमेटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक कमेटी ने मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी का दौरा किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। 2 दिसंबर को असम के राज्यसभा सांसद अजित कुमार भूया ने भी संसद में तेजपुर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया और शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। Direct and tacit approval of the authority. The VC cannot escape responsibility simply by keeping away from the university campus. The need of the hour is to bring back the educational atmosphere to normalcy. For one individual, the highest temple of learning cannot be allowed to suffer. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये मामला उठा चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम के सीएम ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। साथ ही जब शंभुनाथ सिंह पटना यूनिवर्सिटी के वीसी थे, तब भी उन पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लग चुके हैं। 3 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अनुरोध किया है कि जब तक मौजूदा वीसी के खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुरंत एक प्रो वाइस चांसलर को नियुक्त कर देना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई चलती रहे। हालांकि तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शर्मा के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि सीएम ने उनकी मुख्य मांगों को पूरी तरह गलत समझ लिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में प्रदर्शनकारी छात्र समूहों ने कहा है कि उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट है। वर्तमान वाइस चांसलर को जांच पूरी होने तक तत्काल निलंबित किया जाए, प्रो वीसी नहीं बल्कि एक कार्यवाहक वाइस चांसलर नियुक्त किया जाए और सभी जांच रिपोर्ट जो पहले ही अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है वो सार्वजनिक की जाए। असल में प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की सहायता के लिए एक स्थायी पद होता है, जबकि कार्यवाहक वाइस चांसलर वो होता है जो वाइस चांसलर की अनुपस्थिति में अस्थायी रूप से उनके जिम्मेदारी निभाए जब तक कि नए वाइस चांसलर की नियुक्ति न हो जाए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सीनियर फैकल्टी सदस्य डॉक्टर ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने 4 दिसंबर को तेजपुर यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक वाइस चांसलर की जिम्मेदारी संभाल ली। डॉक्टर भट्टाचार्य कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हैं। 27 नवंबर से यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद है। क्लासेस, एग्जाम सब रोक दिए गए हैं। यही नहीं, कैंपस के मेन गेट पर ताले लटक रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जब तक वीसी को पद से नहीं हटाया जाता, तब तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। कैमरे के पीछे है आलोक, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।